नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीचर, बिहार टीचर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षक बनने के लिए रीजनिंग को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 10 से 15 प्रश्न इससे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट वांटेड टॉपिक घड़ी, जिससे कि प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन बस आप इतना ही देख लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए जो आज बताया जाएगा, तो भी आपका रीजनिंग का घड़ी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। और बहुत ज्यादा फालतू की बातों को मैंने हटा दिया और काम की बातों को यहाँ पे रखा है, ताकि आपका परीक्षा बहुत ही नजदीक है और आपका अमूल्य समय नुकसान ना हो और आप आराम से इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी अच्छी खासी रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घड़ी के हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने उठाया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो वाले प्रश्नों को। तो अब देखेंगे हम लोग कोड संबंधी प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कोड संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं। एक खाना बराबर 30 अंश मैंने लिखा है, एकदम आसान विधि है। एक खाना बराबर 30 अंश का मतलब क्या है? देखिए, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को मैं कहता हूं एक खाना, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को एक खाना, या यहां से यहां तक के बीच की दूरी को एक खाना, या ऐसे भी कह सकते हैं यहां और यहां, यानी कोई सुई यहां से यहां चली आई तो ये दोनों खानों के एक खाना हुआ, यहां से यहां एक खाना, एक कदम, तो ये 30 अंश का कोण होता है। अगर कोई सुई यहां से यहां चली आई तो एक खाना और ये एक खाना, कितना हो गया? 2 खाना। तो एक खाना में 30 अंश, तो 2 खाना में 60 अंश का कोण बनेगा। इसी तरीके से कोई यहां सुई है और एक सुई यहां है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 1 2 3 कदम, यानी 3 खाना, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना। तो एक खाना में 30 अंश, तो 3 खाना में 90 अंश। तो इसी अवधारणा को याद रखिएगा। यही 4 खाना रहेगा तो 30 30 30 60 30 90 और 30 3 चौक 12 120 अंश हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। निकटतम एक खाना के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। और ट्रिक क्या है? जब कोण वाले प्रश्न पूछेगा कि कोण बताइए, तो लगभग कोण आप मुजबानी अब बता सकते हैं। जैसे एक सुई 6 पे है, एक सुई 5 पे, तो आप मुजबानी बता देंगे कि निकटतम एक खाने के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश। तो लगभग तो बता देंगे। जैसे कह रहा है कि 4 बज के, देखिए इसमें कितना बज रहा है? 4:30 हो रहा है। ये घंटे की सुई है, मिनट सुई है, तो इस समय 4:30 हो रहा है। तो लेकिन हम बीच में सुई को नहीं मानेंगे। 4:30 में 4 और 5 के बीच में ही घंटे की सुई रहेगी, लेकिन हम लोग 4 पर ही रखेंगे। और दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप है? तो 2 खाने का, यानी 30 लगभग 60 अंश। और एग्जैक्ट बताने के लिए मिनट का आधा प्लस या माइनस कर देते हैं। और घंटे की सुई आगे रहती है तो प्लस, घंटे की सुई पीछे रहती है तो माइनस करते हैं। देखिए कैसे प्रैक्टिकल में देखते हैं, तब समझ में आएगा। यहां पे डायरेक्ट प्रश्न हिट हो रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है सायंकाल 4:30। तो देखिए 4:30 पर घंटे की ये सुई है और ये मिनट की सुई है। तो वैसे तो 4 और 5 के बीच में ही घंटे की सुई रहेगी, लेकिन आप परीक्षा में करेक्ट इसको कितने पर बनाइएगा? 4 पर बनाइएगा। 4 पर ही घंटे की सुई को दर्शाइएगा गोल से, और तीर से दर्शाएंगे मिनट की सुई को। तो दोनों सुइयों के बीच में लगभग कितने अंश का कोण बन गया? तो 30 और 30 60 अंश का कोण लगभग बन गया। अब इसी लगभग में प्लस या माइनस कितना करेंगे? मिनट का आधा। मिनट का आधा मतलब मिनट कितना सुई चली है? 4:30, यानी मिनट सुई 30 पर है। 5 6 30 मिनट, तो 30 का आधा होता है 15। तो 15 कभी यही मिनट का आधा है। यही मिनट सुई 15 पे रहेगी तो 7.5 अंश। यही सुई 2 पर यानी कि 10 मिनट पे रहेगी तो 5 अंश। यही सुई 4 पे रहेगी यानी कि 20 अंश है, तो हम लोग कितना 10 अंश जोड़ेंगे या घटाएंगे। इस समय मिनट सुई 6 पर है यानी 30 मिनट चल चुकी है। मिनट सुई 6 पर है यानी 30 मिनट चल चुकी है, तो 30 का आधा होता है 15। तो 15 ही कभी कभी हम लोग लगभग के समय में जोड़ते हैं और कभी घटाते हैं। जोड़ते हैं कब? जब घंटे की सुई आगे रहती है तो प्लस कर देते हैं, घंटे की सुई पीछे रहती है तो माइनस कर देते हैं। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे, यानी हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 60 में से 15 निकाल देंगे तो 45 अंश हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहां पे प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जो घड़ी बना था वो घड़ी आपकी परीक्षा में नहीं बना रहेगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिया था इमेज। यहां पर हम लोग बनाते हैं सायंकाल 8:30 बजे। तो 8:30 बजे आना है, तो पहले ऐसे गोल बनाइएगा। ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। अब बीच बीच में 2 छोटा छोटा ऐसे, जो कि बहुत तेजी के साथ आपको रफ पे
बनाना रहेगा, और अंक लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ ही जाते हैं कितने पर कौन है। तो 8:30 बजे यानी कि 8 बज के ये मिनट सुई है, जो तीर से मैंने दर्शाया मिनट सुई, और गोल से मैं दर्शाता हूं घंटे की सुई को। तो 8 बज के 6, 7, 8, देखिए यहां पे लिख भी देता हूं 6, 7, 8, 9। वैसे तो ये घंटे की सुई, जब ये मिनट सुई 6 पर है तो घंटे की सुई वैसे तो यहां पर होगी, लेकिन हम लोग लगभग बना रहे हैं इसलिए करेक्ट 8 ही पे रख रहे हैं। तो लगभग कितना, 30 अंश और 30 अंश दोनों मिलकर लगभग कितना हो जाएगा, 60 अंश। लगभग कितना हो जाएगा, लगभग जो हो जाएगा 60 अंश। लेकिन हम लोग इतना ही का 60 अंश बताए हैं, लेकिन वास्तव में सुई थोड़ा सा आगे होगी, यानी कोण थोड़ा सा पहले के अपेक्षा फैल गया, तो इससे भी अंदाजा लग गया कि प्लस होगा। और वैसे भी मैंने बताया था कि घंटे की सुई आगे रहे तो घंटे की सुई देखिए मिनट की सुई से आगे है, तो आगे है तो प्लस करेंगे, यही घंटे की सुई पीछे रहती मिनट की सुई से तो हम लोग माइनस करते हैं। माइनस कितना, तो 30 का आधा यानी कि 15, तो इस बार 15 जोड़ देंगे 60 में तो हो जाएगा 75 अंश। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखा जाएगा। अब देखिए, अब घड़ी में घंटे की सुई, अब देखिए एक कैसा प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमेगी। एक सुई है 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, कितना घूमेगी। तो देखिए कोई सुई 1 घंटे में यहां से यहां पहुंचती है, घंटे वाली जो सुई है यहां पर है, 1 बजेगा तो यहां आ जाएगा, 2 बजेगा तो यहां आ जाएगा, 3 बजेगा तो यहां, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 घंटा में कितना घूमेगी। अगर सुई मान लीजिए 12 पर है, यहां पर है, तो 12 घंटे में फिर घूम के एक राउंड लगा के ये फिर यहीं पे पहुंच जाएगी। तो आपको पता ही है जब एक राउंड लगा लेगी तो कितने खाना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाना घूम लेगी। तो एक खाना में 30 अंश, तो 12 खाना में 12 3 36 यानी कि 360 अंश। या ऐसे भी आप समझ सकते, कोई मैं ऐसे ही खड़ा रहूं या कोई लाइन ऐसे है और घूम के एक राउंड फिर यहीं पे आ जाए तो 360 अंश का कोण बनता है, क्योंकि सीधे सीधे 180 अंश का कोण होता है, इधर भी 180 और इधर भी 180, दोनों मिलकर हो जाएगा 360 अंश। अब घड़ी की दिशा संबंधी भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, अगर ऐसा भी प्रश्न आए तो गलत ना हो। एक घड़ी में 3 बजा है, 3 बजा लेते हैं। देखिए मैंने घड़ी बना दिया, वैसे आपकी परीक्षा में बना नहीं रहेगा, आप बना लीजिएगा जल्दी जल्दी, काम चलाऊ घड़ी। 3 बज गया। इसमें मिनट की सुई उत्तर पूर्व कह रहा है, मिनट की सुई इसमें कौन है, 3 बज रहा है, तो ये हो गया घंटे की सुई, गोल से हम लोग दर्शाते हैं। और मिनट सुई को तीर से, तो मैंने तीर बना लिया है मिनट सुई को, और गोल से बना लिया घंटे की सुई को, बड़ी सुई को, छोटी सुई को घंटे की सुई बोलते हैं। तो 3 बज गया। अब मिनट सुई कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जबकि घंटे की सुई है उत्तर दिशा, तो ये झूठ बोल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा बोल रहा है। कहां बोल रहा है, उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व का मतलब पूरब और उत्तर के बीच में, यानी यहां पे है सुई यहां पर, लेकिन बता रहा है कि यहां पर है, यानी कि वास्तविक सुई से कितना कितना, तो ये पूरा टोटल 90 अंश का कोण है, तो इसका आधा यानी कि 45 अंश। 45 अंश किधर, तो क्लॉकवाइज। बात को समझिए, है ये उत्तर की तरफ, 3 बजे रहेगा उत्तर की तरफ, लेकिन ये झूठ बोल रहा है कितना, उत्तर पूर्व। कितना झूठ बोल रहा है, 45 अंश क्लॉकवाइज झूठ बोल रहा है। तो अब जो भी पूछेगा वास्तविकता से हम लोग 45 अंश क्लॉकवाइज मोड़ देंगे तो वही सही आंसर होगा। तो अब पूछ रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो घंटे की सुई इंगित कर रही है इधर, तो इसको भी हम लोग 45 अंश मोड़ देंगे यहां से क्लॉकवाइज, क्योंकि जब ये 45 अंश क्लॉकवाइज तो ये भी घंटे की सुई 45 अंश क्लॉकवाइज मोड़ देंगे। तो ये है पूरब और ये है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्व। एक और प्रश्न है और इसमें हम लोग घड़ी बनाएंगे, जैसे परीक्षा में आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग जल्दी से एक छोटा सा घड़ी बना लेते हैं। 2 समय, एक 45 का है, एक 12:30 का है, तो 2 घड़ी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, इसमें 12, 6, 3 और 9 बराबर बराबर दूरी पे बहुत जल्दी जल्दी घड़ी बन जाता है। भले ये समय नहीं बताएगा, लेकिन बना बहुत तेजी से लेंगे ऐसी घड़ियों को। थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। अब कह रहा है कि 12:30, 12:30, तो 12:30 का मतलब घंटे की सुई कहां होगी, मिनट सुई तो क्लियर है, हम लोग तीर से दर्शाते हैं, ऐसे रहेगी,
और घंटे की सुई ऐसे 12 से थोड़ा आगे रहेगी, 1 और 12 और 1 के बीच में रहेगी। ये हो गया 12:30। तो कह रहा है कि घंटे की सुई जो है उत्तर की ओर है, जबकि वास्तव में घंटे की सुई थोड़ा सा, उत्तर तो एकदम सीधा होता है लेकिन ये थोड़ा सा अगर सही से बना दिया जाए 2, तो ये करेक्ट यहां पर होगी। यानी कि ये कह रहा है कि घंटे की सुई उत्तर में है लेकिन वास्तव में ये उत्तर से थोड़ा सा इधर होगी। और याद रखिए दिशाओं पे, दिशा परीक्षण की अगर आपको जानकारी है तो ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो इसके बीच में यहां रहे कोई सुई, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी इसके बीच में रहे तो इसे उत्तर पूर्व कहेंगे। अगर यहां रहे कोई चीज, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, ये है दक्षिण, तो दक्षिण और पूरब के बीच में यहां 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 कहीं भी रहे तो उसे दक्षिण पूर्वी कहते हैं। उसी तरह से अब ये उत्तर में तो बता रहा है, उत्तर दिशा में बता रहा है, जबकि है ये उत्तर पूर्व, यानी कि इसकी झूठी सुई कितना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना पड़ेगा, यहां से यहां कितना है, 1 खाना, तो समझिए कि आधा खाना, यानी कि आधा खाना एंटी क्लॉक। वास्तविकता से कितना, तो आधा खाना एंटी क्लॉक है ये उत्तर पूर्व में, या कह सकते हैं कि ये जहां है उससे कितना 30 अंश है, ये 30 अंश का आधा 15 अंश, आधा खाना कहिए चाहे 15 अंश कहिए एंटी क्लॉकवाइज, वास्तविकता से ये बता रहा है। तो अब 1:45 पर फिर घंटे की सुई को पूछ रहा है, तो 1:45 हम लोग पहले बजा देते हैं। ये मिनट सुई हो गया तीर वाला, और ये 1 से थोड़ा सा आगे हो गया, तो 1:45 पर है, तो इसको भी जैसे ये आधा खाना एंटी क्लॉकवाइज घुमा था, इस बार भी घंटे की सुई को हम लोग आधा खाना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा, इतने ही में तो रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां, इतने ही में रहेगा। तो इतना में यहां से लेके इतना दूरी तक में कहीं भी रहे तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब के बीच में कहीं भी रहे तो हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर कुल मिला के उत्तर पूर्व ही होना था। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। अब दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। नहीं पता है तो एक प्रश्न गलत हो जाएगा, पता होगा तो बिना कुछ दिमाग लगाए आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। जैसे इसे पूछ रहा है, किस समय घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे के समान होगी। जैसे ये पूछेगा, जैसे कभी कभी इस साइड में घड़ी रहता है और इस समय इस साइड में दर्पण रहता है, तो दर्पण में देखेंगे तो घड़ी कुछ और समय दिखाती हुई प्रतीत होगी और वास्तव में देखेंगे तो कुछ और समय। तो कभी कभी पूछता है कि वास्तविक दर्पण में 4 बज रहा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, और कभी कभी पूछता है कि दर्पण में 4 बज रहा है तो वास्तव में कितना बज रहा होगा। तो दोनों में से कोई भी पूछे, आपको बस इतना याद रखना है कि 12 बजे में से, 12 घंटा में से या 12 बजे में से ही आपको क्या करना है, माइनस करना, बस इतना ही पूछे, याद रखिएगा। वास्तविक समय में पूछे, वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे तो भी 12 में से घटाना है, दर्पण समय देके वास्तविक समय पूछे तब भी 12 घंटा में से या 12 बजे में से घटाना है। तो 3 बजे समय दर्शाती है, कब छवि दर्शाती कुल मिला के, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 12 में से ही 3 घटा दीजिए, 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, बिना देखे आंसर हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह फिर प्रश्न वही चीज घुमा फिरा के पूछ रहा है कि 12 अंकों तक ये किया जाए तो 7 बज रहा है, 7 बज रहा है तो उस समय दर्पण के सामने रखे तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बने। तो दर्पण प्रतिबिंब पूछे चाहे वास्तविक प्रतिबिंब पूछे, आपको क्या करना, दिए गए समय को 7 दिया है तो आपको इसको 12 में से मुजबानी ही घटा देना है। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा सी 5। एक और प्रश्न देख लीजिए, फिर कह रहा है कि घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि क्या समय होगी। या इसको अगर यह भी कहता कि वास्तव में 2 बज रहा है लेकिन घड़ी में दर्पण में कितना दिखेगा, या दर्पण में 2 बज रहा है तो वास्तव में कितना बज रहा होगा, कुल मिला के आपको 12 में से ही क्या करना है, घटाना है। कितना, तो 2, तो हो जाएगा कितना, 10, हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आज आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, पेड कोर्स से हमारे जुड़ना चाहते हैं, पूरी रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो बीपीएससी टीचर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।